हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वायर ज्वाइंट सोल्डरिंग और यूजी केबल से संबंधित एमसीक्यू है उसको सॉल्व कराऊंगा। अगर आप सेमेस्टर वाला कैंडिडेट हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल साबित होगी, और आप एनुअल वाला अगर कैंडिडेट हैं यानी कि फर्स्ट ईयर का कैंडिडेट हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारे डाउट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको बेहद सारे क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। तो वीडियो को पूरा देख करके ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से संबंधित अपडेट दी जाती है। तो आज का यह वीडियो तीसरा है। इससे पहले 2 चैप्टर सॉल्व करा दिए हैं और आज तीसरा चैप्टर है, ठीक है। तो इसका मैं 2 पार्ट में सॉल्व कराऊंगा। आज लगभग 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसमें, और इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी सॉल्व करते चलेंगे, बताते चलेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है 32 एम्पियर का रेटेड केबल की धारा की वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया है। बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि डी ऑप्शन तो एकदम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 32 एम्पियर से अधिक है, इसलिए डी करेक्ट नहीं होगा। अब ये 3 ऑप्शन में से चूज करना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, यानी कि 26 एम्पियर। अब यह 26 एम्पियर आखिर कैसे होता है, और इस जो क्वेश्चन है इसमें निमी में 2 तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 32 एम्पियर और एक 16 एम्पियर। तो इस तरह से अगर रेटेड केबल से क्वेश्चन पूछता है तो आप इसे बेहद आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कितना भी एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 32 एम्पियर दिया हुआ है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका रेटेड केबल का अगर मान निकालेंगे तो 0.81 होता है रेटेड केबल। और ये इसको आपको याद रखना है, रेटेड केबल से संबंधित ये जब भी पूछेगा जितना एम्पियर का पूछेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका जो वैल्यू आएगी वही इसका राइट ऑप्शन होगा। तो 0.81 को जब हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.92 आता है, 92 आता है, यानी कि लगभग 26, और 26 एम्पियर जो है मेरा सी ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो ये बाकी ऑप्शन भी गलत होंगे, राइट ऑप्शन इसका सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया SWG से तार का आकार मापने की परास क्या होती है। तो थोड़ी सी पहले आपको बता देते हैं, SWG का फुल फॉर्म मैंने कई बार बता दिया है आपको। स्टैंडर्ड वायर गेज होती है, और इसके द्वारा हम जो तार का व्यास मापते हैं और आकार मापते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप जान गए। अब थोड़ी सी इसके हम परास की बात करें तो इसका 0 से 36 होता है, 0 से 36 इसकी परास होती है, और 0 साइज जो होती है सबसे बड़ा माप होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें बच्चे लोग, और 36 जो होती है सबसे छोटी माप होती है। छोटी माप होती है सबसे 36, और सबसे बड़ी माप जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर SWG का मान, अगर परास का मान बढ़ता है तो व्यास का मान घटेगी, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, और इसे इस तरह से देखने में होती है SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। तो जैसा कि आप चित्र में देख करके समझ रहे होंगे और समझ गए होंगे, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है इस तार का जोड़ का क्या नाम है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले चित्र को देखिएगा। इसमें जो है इस तरह से तार घूमते हुए आया है और लास्ट में आकर के इस तरह से घूमते हुए आया है और लास्ट में आकर के ऐसे गांठ पर के नीचे आया हुआ है। और इसको हम जो बोलेंगे वो नॉटेड टाइप जोड़, यानी कि राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नॉटेड का मतलब होता है गांठ युक्त जोड़, गांठ इसमें पड़ा हुआ है, इसलिए आप कभी नहीं अब भूलिएगा इसको कि ये किस टाइप का जोड़ है। तो इसको हम ध्यान में रखिएगा। और इस जोड़ का खास बात यह होता है कि यह अत्यधिक खिंचाव को भी सहन करती है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है बी होगा। इसके अलावा ये सभी जोड़ हैं, इसका भी हम फिगर नेक्स्ट आगे देखेंगे और इससे संबंधित मैं अपने पीडीएफ में भी दे दूंगा कि किस किस टाइप के जोड़ होते हैं और उसका फिगर किस तरह से होता है। तो पीडीएफ को आप ज़रूर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनीकृत लोहा का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, जीआई होता है, जीआई गैल्वेनाइज आयरन। ठीक है, इसे गैल्वेनीकृत लोहा को शॉर्ट में जीआई बोला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो उपयोग किया जाता है सोल्डरिंग फ्लक्स को, वो हम HCl का प्रयोग करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जो कि राइट ऑप्शन डी में है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि इसमें जो जल की मात्रा होती है 90% जल होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में और 10% अम्ल होते हैं। तो एसिड जो होगा 10% होगी और जल यानी कि वाटर जो होगा वो 90% होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। इसके अलावा थोड़ी सी और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि ये जो रेजिन होता है वो विद्युत चालक के जोड़ के लिए प्रयोग किया जाता है और जस्ता क्लोराइड और साल अमोनिया है वो स्टील जोड़ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, बाकी ऑप्शन भी बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है मात्रा उत्पादन में टिनिंग कार्य हेतु सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है जब बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करनी होती है तो हम किस मेथड का उपयोग करते हैं, सोल्डरिंग मेथड का। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो आपको डीप सोल्डरिंग मेथड राइट ऑप्शन हो जाएगा, पांचवा का ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, डीप सोल्डरिंग मेथड इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके अलावा जो ज्वाला के साथ किया जाता है वो बेजिंग जोड़ का उपयोग किया जाता है, ये जो बी ऑप्शन में है। और सोल्डरिंग आयरन के साथ जो सोल्डरिंग किया जाता है रेडियो तथा छोटी कार्य के लिए इसमें हम प्रयोग करते हैं। और डी जो ऑप्शन है सोल्डरिंग गन, ये भी घरेलू कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये सारे जो ऑप्शन हैं बेहद महत्वपूर्ण है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है इस भूमिगत केबल के एक से इंगित भाग का क्या नाम है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और यहाँ पर इसका चित्र को ध्यान में रखिएगा और इसका थोड़ा सा हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं आपको, जो कि याद रखने में आसान होगी। इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है याद करने का कि कौन कौन सा इसका पार्ट होता है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं सीम बास, सीम बास, BAS। ये याद रखिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या होता है। एस का मतलब होता है सर्विंग, ए से होता है आर्मरिंग और बी से जो होता है बेंडिंग होता है और एम से जो होती है मेटालिक सीड, जिसको हम लेड सीड से भी नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट जो होगा आई से वो पेपर इंसुलेशन और सी का मतलब यानी कि कंडक्टर जो सबसे बीच में होती है।
तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, इसका हम अभी आगे भी यूज़ करेंगे। और याद करने का तरीका ये बेहद आसान है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सारे पार्ट का जो फिगर है, इसको हम फिगर आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। इस सारे पार्ट को आप ध्यान में रखिएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो छठा का राइट ऑप्शन जो है आप लोग समझ गए होंगे कि किसके साथ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, बेंडिंग कहा जाता है, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा, आप सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से समझ पा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि XLP का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है। बेहद आसान क्वेश्चन है और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म जो होता है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, जो कि सी ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और यह केबल पर लगने वाला कुचालक प्लास्टिक होती है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर XLP का मतलब ही समझिए क्रॉस होता है। क्रॉस में फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका जब फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भूमिगत केबल में सर्वरिंग परत का क्या उपयोग होती है। भूमिगत केबल यानी कि अंडरग्राउंड केबल के लिए, ठीक है, यूजी केबल। तो जो हमारा सर्वरिंग परत होती है वो वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा, प्रोटेक्टिव जो है आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि हमें जो वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है वो सर्वरिंग हो जाएगा। यानी कि राइट ऑप्शन जो है इसका 8वां का वो डी के साथ चला जाएगा। तो राइट ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा और जान लीजिएगा, जो लेड शीट होते हैं जो नमी से बचाता है, तो इसका राइट ऑप्शन नमी से जो बचाता है वो लेड शीट्स होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन तो डी होगा। लेकिन और इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट थोड़ा सा जान लीजिए, नमी को बचाना लेड शीट्स का काम होता है, और बी जो होगी आपका यांत्रिक क्षति को बचाना आर्मरिंग का काम होता है, इसे आर्मरिंग ध्यान में रखिएगा। और ऊपर वाला नमिक से जो बताता है लेड शीट्स, इसको मेटालिक कवच भी बोलते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये हो जाएगा मेटालिक शीट। और जो धात्विक क्षरण से बचाता है उसे हम बेंडिंग कहते हैं, बेंडिंग। तो अभी हम आपको पहले फिगर दिखाए, तो आप सारे पार्ट को ध्यान में रखते हुए किस पार्ट का क्या काम होता है, किससे बचाना होता है, किससे सुरक्षा प्रदान करना होता है, ये भी आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो बेहद महत्वपूर्ण था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, लूप टेस्ट भूमिगत केबल किस प्रकार के दोष के स्थान पर ज्ञात किया जाता है। तो इस विधि का हम जो बोलेंगे दोष के स्थान को शॉर्ट सर्किट बोलेंगे, लघु परिपथ दोष, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। और इसका जब ग्राइंडिंग किया रहता ये पार्ट, तो ये जो होती वो ग्राउंड फॉल्ट यानी कि भूदोष होती, लेकिन यहाँ पर ग्राउंडिंग नहीं किया गया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, लघु परिपथ दोष यानी कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो बेहद महत्वपूर्ण था क्वेश्चन नंबर 9 भी। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, उत्पादन संयंत्र में किस प्रकार का केबल बिछाने का विधि का प्रयोग किया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्पादन संयंत्र में जो हम केबल बिछाने का विधि का प्रयोग करते हैं, रेक इन एयर यानी कि हवा में रेक मेथड का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा।
इस विधि का प्रयोग हम दीवार के ऊपरी हिस्सा में कोना पर करते हैं। और इसके अलावा इस विधि का प्रयोग हम सुरंग में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सुरंग में, उत्पादन संयंत्र में, ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, उत्पादन संयंत्र में, और संचरण केंद्र में, तो संचरण केंद्र इसका भी हो जाएगा। इसके अलावा बड़ी बड़ी औद्योगिक में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है, आप इसे 10वीं कक्षा में भी पढ़े होंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो कॉपर का जो होता है सीरियल नंबर 29 होती है परमाणु क्रमांक, और इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब भरेंगे तो 2, 8, 18 और 1 भरते हैं। और एक जो यही है, इसे हम आबंध चक्र या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन या आबंध चक्र के नाम से जानते हैं। और इसको आप जोड़ के देख सकते हैं, जब इसे टोटल कीजिएगा, यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, सेकंड कक्षा में 8, थर्ड कक्षा में 18, जो बचा है उसे फोर्थ कक्षा में रखेंगे। और जब इस तरह से इसे जोड़िएगा तो ये 29 आ जाएगा। 8 और 2 10, ठीक है, 10 जो हुआ और 18, 28 और 1 लास्ट वाला 29 आपको फाइनली हो जाएगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है, समझने में। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, नियोन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव कहलाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, नियोन लैंप में जो विद्युत धारा का प्रभाव कहलाएगा वो गैस आयनीकरण का प्रभाव कहलाएगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा और इसका जो प्रभाव पर आधारित हैं वो हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब, हैलोजन, मरकरी, ये सारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो गैस आयनीकरण के प्रभाव पर आधारित होते हैं। और उदित जो लैंप होती है हीटिंग इफेक्ट उसमें प्रभाव पर आधारित होती है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी ये ऑप्शन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। थोड़ी सी पहले जान लीजिए कि आखिर प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो प्रतिरोध को तो हम आर से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है बाधा, ठीक है। बाधा किस चीज़ का बाधा, तो धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा जो होती है, या उत्पन्न बाधा को हम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को जो यूनिट होती है वो ओम होती है, सभी लोग जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है वो कुचालक प्रतिरोध का जो इकाई होती है मेगा ओम में होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। और 1 मेगा ओम जो होती है 10⁶ ओम होती है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, कौन सी विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संचरण है। तो विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द कोर एक्सेस करंट ऑफ प्रोटेक्शन, तो यानी कि इसका राइट ऑप्शन जो है, जो अतिरिक्त धारा संरक्षण होगी वो जो होगी रीवायरेबल फ्यूज के साथ होगी, जिसको हम हिंदी में पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के नाम से जानते हैं। तो पुनः तार बांधने योग्य जो फ्यूज होती है वह तार पर भी निर्भर करती है। जिस तार पर काम लिया जाता है उस उपकरण की सुरक्षा उसी पर निर्भर करती है। जितना मोटा तार होगा उतना ही करंट अधिक होगी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर
HRC का भी फुल फॉर्म दिया हुआ है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। HRC का जो फुल फॉर्म होती है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसका हम प्रयोग भी HRC का उच्च वोल्टेज के लिए ही करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है सिरो परी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार का जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है 15 का वो डी के साथ चला जाएगा, वेस्टर्न यूनियन जोड़, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वेस्टर्न यूनियन जोड़ का प्रयोग हम सिरोपरी लाइन में यानी कि ओवर हेड लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार का जोड़ का फिगर कुछ इस तरह से है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह के जो जोड़ होंगे वो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट कहलाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 15 में। अब आइए बेहतरीन तरीका से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है एल्युमिनियम चालक के जोड़ सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। सोल्डरिंग फ्लक्स का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है उसको पूछा गया। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, केर अल लाइट, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका व्यापारिक जो नाम होती है आयर नंबर 7, आयर नंबर 7 ना, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसे कोइनोल के नाम से भी जाना जाता है, कोइनोल, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ये सोल्डरिंग फ्लक्स का नाम है। अगर आपको सोल्डर का नाम पूछता है तो अल्कापी होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अल्कापी ALCAP, अल्कापी का प्रयोग किया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 16। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 17 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 17 भी। पिघले हुए सोल्डर का बार बार पिघलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अगर हम सोल्डर को बार बार पिघलाएंगे तो उसका जो है टीन की मात्रा में कमी आएगी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। और लेड का मान अधिक होने पर कठोरता बढ़ती है और टीन का मात्रा अधिक होने पर जो है कठोरता घटती है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, जब टीन की मात्रा अधिक होगी और लेड की मात्रा कम होगी तो वहाँ पर कठोरता में कमी आती है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, कि जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। केबल के PVC कुचालक क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहेगी या बहता रहे, ठीक है। तो PVC का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और जब लंबे समय तक इसमें धारा का बहेगी तो जो है कुचालक का प्रतिरोध घटेगा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा, जिसके कारण हमारा PVC कुचालक है वो कमज़ोर पड़ेगा, ठीक है, कमज़ोर हो जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। बेहद महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 19। तो केबल बिछाने का जो विधि प्रयोग किया जाता है संकीर्ण क्षेत्र में, जहाँ बहुत छोटा भाग होता है, कम जगह वाले क्षेत्रों में, उस विधि को हम डक्ट पाइप मेथड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। और इस विधि में जो छिद्र होते हैं, छिद्र के माध्यम से ही मशीन के द्वारा बिछाई जाती है और इसमें खाई नहीं खोदनी पड़ती है। और इसका जो पाइप होते हैं आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस तरह से होते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीक़ा से समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 20। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए फिर एक और
क्वेश्चन पूछ दिया है फिगर से ही संबंधित, इस भूमिगत केबिल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पर ये जो इंगित भाग है ये वाला पार्ट आपको बताना है कि आखिर इसे हम किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं फिर से वही केबल को दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, जैसा कि देख पा रहे हैं ये सारे पार्ट हैं। तो इस पार्ट को हम जो नाम से जानेंगे लेड शीट्स, जो कि डी ऑप्शन में है, राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, जिसको हम मेटालिक शीट्स के नाम से जानते हैं या लेड शीट्स के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। फिर देखिए फिगर से संबंधित है, इससे संबंधित हम अभी ऊपर में ही एक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 21 ठीक उसी प्रकार फिर पूछ दिया है, भूमिगत केबल में किस प्रकार का दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक कंडक्टर दिया हुआ है फिगर में, यहाँ पर फिर ग्राइंडिंग नहीं किया हुआ है, ग्राउंडिंग किया रहता तो ग्राउंड फॉल्ट होता, लेकिन यहाँ पर भी जो होगा राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, लघु परिपथ दोष यानी कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 21। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, भूमिगत केबल में कौन सा धात्विय कवच क्षरण से बचाता है। तो अभी हम जस्ट ऊपर में आपको बताए थे, गर्मी से जो बचाता है लेड शीट होता है, और वातावरण से जो बचाता है सर्वरिंग होता है, और जो धात्विक क्षरण से बचाता है वो बेंडिंग होता है, और बेंडिंग जो है बी ऑप्शन में है, और धात्विय क्षरण से जो बचाता है धात्विय कवच से वो बेंडिंग यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोला था कि ये चारों आप पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आज हम इस पार्ट 1 में ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, 25 क्वेश्चन को टारगेट रखे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई होगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, सोल्डरिंग आयरन का उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। तो जब हम सोल्डरिंग आयरन का यूज़ नहीं करते हैं तो उस समय हमको उसके स्टैंड में क्यों डालना चाहिए। तो इस तरह का उसका टिप जैसा जो होती है ऐसे ऐसे इसमें डाल के रखते हैं, इसलिए हम सोल्डरिंग नहीं करते हैं, तो इसको हमको स्टैंड में रखना क्यों ज़रूरी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने के लिए इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। कई लोग डी को करेक्ट कर देते हैं, जबकि ये ऑप्शन जो है गलत होगा। जो विद्युत का झटके से बचाने हेतु ये भी है, लेकिन ऐसा ये करेक्ट नहीं होगा। जो राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, विद्युत का झटका छूजिएगा तभी लगेगा, ऐसे थोड़ी लगेगा। ठीक है, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने के लिए हम उसको स्टैंड में रखते हैं। तो बेहद आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 23, और इसका जो फिगर है कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो इसके फिगर को भी आप ध्यान में रखिएगा, इसका फिगर कुछ इस तरह से होती है। आप उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 24, इसके बाद एक और क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तार को जोड़ पाए जाते हैं। यानी कि जो जंक्शन बोर्ड होती है उसमें किस प्रकार का जो जोड़ होते हैं तारों के वो होते हैं, ये बताना है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। जंक्शन बोर्ड जो होती है उसमें जो हम तार का जोड़ का प्रयोग करते हैं रेड टेल ज्वाइंट, यानी कि राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और जंक्शन बोर्ड कुछ इस तरह से होता है, आपका एक तरह से ऐसे गोल रहेगा, इस तरह से ऐसे रहेगा, इस तरह से ऐसे रहेगा, और इसे आप ध्यान में रखिएगा, इस तरह से आपका रहता है। ठीक है, तो इसे हम रेड टेल ज्वाइंट के नाम से जानते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 24। आइए नेक्स्ट
और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है इस जोड़ का क्या नाम है। तो जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, अभी हम 2-3 प्रकार के जोड़ के बारे में जान गए, ठीक है। और ये जो जोड़ है उसे हम मैरिड जोड़ के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। मैरिड जोड़ का उपयोग हम इसलिए करते हैं, वायरिंग में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी चालकता जो होती है अधिक होती है और मजबूती जो होती है इसमें कम पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन नंबर 25 को हम सॉल्व किए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम 25 क्वेश्चन के आसपास फिर 25 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये इस तरह से हम इस चैप्टर से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किए। अगर पार्ट 2 चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं प्रयास करूँगा इसका पार्ट 2 भी जल्द अपलोड करने का। और इसका PDF जो है हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, आप ज़रूर वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर आप वहाँ से अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।